देश जी ने कहा कि आप फर्जी मतदान मत कराइए। जिसको वो झापट देना दिखा रहा है, हाथ से रोका था, झापट नहीं दी थी उसको, सिर्फ रोका था हाथ से, झापट नहीं दी। उसको फर्जी मतदान यार उनके खिलाफ दर्ज की गई है वो इस तरह। और 12-1 बजे के बाद में एसडीएम अमित चौधरी जो तथाकथित अपराधी है पहले से ही, उसने जबरदस्ती प्रशासन उसमें पूरी तरह से लापरवाह है। वो प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए केवल एक व्यक्ति नरेश मीणा को टारगेट कर रहा है, जबकि आज तक प्रशासन का बीजेपी का कोई मंत्री या बड़ा अधिकारी वहाँ जाके और मौके मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। 1000 आदमी से ज्यादा धरने पे बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक सुबह 7 बजे से लेकर के। और न्यायिक जांच के लिए हम मांग कर रहे हैं। क्या मामला था? चुनाव के अंदर शांतिपूर्वक मतदान हो रहा था। थोड़ा सा फैल जाओ ना, पीछे वाले आगे आ जाओ ना यार। क्या है भैया टोंक जिले के अंदर हाथ तो नीचे है, हाथ नीचे है। प्रशासन उसमें पूरी तरह से लापरवाह है। वो प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए केवल एक व्यक्ति नरेश मीणा को टारगेट कर रहा है, जबकि आज तक प्रशासन का बीजेपी का कोई मंत्री या बड़ा अधिकारी वहाँ जाके और मौके। ये टोंक जिले के अंदर उपचुनाव में जो घटना घटित हुई है, पुलिस प्रशासन की वजह से, अनदेखी से और लापरवाही से जो घटना घटित हुई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका संपूर्ण घटना का जिम्मेदार टोंक जिले का प्रशासन है। 1 साल पुरानी मांग पर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। सुबह मतदान के दिन सुबह 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 1000 आदमियों के साथ में नरेश जी धरने पे बैठे हुए थे और प्रशासन को बुलाने की मांग कर रहे थे कि प्रशासन के कोई भी अधिकारी वहाँ आए, एडीएम आए, डीएम आए, एसडीएम आए, कोई मौके पर नहीं पहुंच रहा था वहाँ। उल्टा एसडीएम अमित चौधरी फर्जी मतदान करा रहे थे। उस फर्जी मतदान को रोकने के लिए निवेदन किया, वो नहीं रुके तो ग्रामीणों ने जाकर शिकायत की कि ये फर्जी मतदान करा रहे। तो नरेश जी ने सिर्फ एसडीएम साहब से कहा फर्जी मतदान मत कराइए, इस तरह रोका था, कोई झापट नहीं दी थी। उसको झापट देना दिखा रहे वो। जबकि अमित चौधरी जो एसडीएम है, वो FIR नंबर 67/2013 पुलिस थाना आदर्श नगर 307-34 IPC 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराधी है। आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी एसडीएम कैसे बन गया, आरएस कैसे बन गया? आरपीएससी का फॉर्म भरते वक्त उसने तथ्य छुपाए हैं। उसकी जांच की जाए, तुरंत प्रभाव से उसको बर्खास्त किया जाए। और इस संपूर्ण घटना का जो दोषी है वो प्रशासन है। रात को 10:30 बजे जाकर के सम्राट गांव में घुस करके महिलाओं को बर्बरता से मारा है, गांव में आग लगा दी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां दागी गई है वहाँ, गाय भैंसों को जला दिया गया वहाँ, 100 से अधिक मोटरसाइकिलें जला दी गई है वहाँ। ऐसी बर्बरता, ऐसा अन्याय पाकिस्तान में भी नहीं होता, ऐसा अन्याय इंडिया में किया जा रहा है। यहाँ टोंक जिले के समरता गांव में किया गया ऐसा अन्याय। वो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की बिल्कुल खड़े रह के मुस्तैदी से सिविल ड्रेस में पुलिस वालों ने आग लगाई है वहां पर और ऐसी बर्बरता की है। आपको नरेश जी को अरेस्ट करना था जब 12:30 बजे घटना घटी, तभी क्यों नहीं किया आपने? कर लेते ना आप, क्यों नहीं किया आपने? और निर्दोष लोग 100 से 125 लापता आज की तारीख में, उन 100 से 125 लापता है, या तो उनकी गिरफ्तारी दिखाइए या उनको रिहाई कीजिए आप। हमारी मांग ये है तुरंत प्रभाव से एसडीएम को निलंबित किया जाए, कलेक्टर साहब को निलंबित किया जाए वहां से, और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और एक FIR भी उनके खिलाफ 1-2 जो बढ़ रही है उनको दर्ज की जाए। आपने एसडीएम पे भी आरोप लगाया कि आरपीएससी को भी आप पत्र देंगे क्या? यस, मैंने आरपीएससी को दे चुका पत्र, आरपीएससी को पत्र दे चुका मैं, और मैंने वहां की जानकारी मांग ली है। टोटल जानकारी मेरे पास जैसे ही आएगी आरपीएससी की जानकारी, ये सब पत्र दे करके मैं इसकी कोर्ट में भी जाऊंगा और हाई कोर्ट में भी जाऊंगा और इसको हम बर्खास्त भी कराएंगे। बर्खास्त कराना हम जानते कानूनी कार्रवाई से। नरेश मीणा जी को 4 FIR दर्ज किए एक घटना की पुलिस ने। कौन सी कहानी है, कौन सा कानून है? घटना एक, 4 FIR, और पुलिस वालों ने आग लगाई, उसकी कोई FIR नहीं पुलिस वालों के खिलाफ। इसलिए इसकी न्यायिक जांच की जाए और न्यायिक जांच से स्पष्ट हो पाएगा। क्यों कि पुलिस प्रशासन ने खुद ने अपराध किया है, पुलिस उसकी क्या जांच करेगी? लीपापोती करेगी। तो इसलिए न्यायिक जांच की जाए, न्यायिक जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रकाश मीणा, एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच। एकता मंच की ओर से कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। जो समरौता गांव की घटना है, आज इतने दिन बीतने के बाद भी बीजेपी का कोई भी बड़ा अधिकारी और मुख्यमंत्री उसको ध्यान नहीं दे रहे। क्या ये घटना केवल नामात्र प्रशासन की ओर से कराई गई थी या प्रशासन ने उस व्यक्ति को आगोश किया था? क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो सीएम का या गृह मंत्री का, देश के किसी भी बड़े नेता का उस पर कमेंट नहीं आता है। और केवल एक व्यक्ति को, आप देखिए 2 दिन पहले एक वीडियो, एक व्यक्ति को जानवरों की तरह पुलिस प्रशासन को क्यों से मारा जा रहा है, उसका कोई मुकदमा नहीं है। वहाँ व्यक्तियों को मारा गया है, जलाया गया, उनकी ओर से कोई मुकदमा नहीं, केवल एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है। हम उसकी निंदा करते हैं कि नरेश मीणा को केवल प्रशासन केवल टारगेट करके फंसाना चाह रहा है, जिसका मीणा समाज पुरजोर विरोध करता है। और एसडीएम जो है,
आप क्या एसडीएम ने जो लापरवाही करी, जब मतदान नहीं हो रहा था तो एसडीएम ने क्यों मतदान कराया? और अगर एसडीएम ने मतदान कराया तो एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? वहाँ का जो प्रशासन, जिसने रात को बर्बरतापूर्वक महिलाओं पर, बच्चों पर और जो गाड़ियां तोड़ी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारी ये मांग है सरकार से और आला अधिकारियों से कि केवल एक पक्ष पर कार्रवाई नहीं करें, उसको मीणा समाज कहते ही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। जो दोषी लोग हैं, केवल निर्दोष को बचा के केवल आप पाक साफ नहीं हो सकते, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो, चाहे वो एसडीएम हो। आप देखिए 4 दिन बाद कलेक्टर वहाँ पहुँच जाती है, वो उस दिन क्यों नहीं गई? किसने उसे पाबंद कर रखा था? क्या ऊपर से कोई दबाव था कलेक्टर के ऊपर कि आप दंगा होने दीजिए उसके बाद जाइए? जो एक जिम्मेदार प्रतिनिधि नागरिक होता है जिले का, वो क्यों नहीं गया वहाँ पर? केवल एसडीएम के भरोसे छोड़ दिया। फिर आप हजारों की तादाद में पुलिस भेजते हो एक व्यक्ति के लिए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत की इसमें बू है, तो हमारा समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमने केवल ज्ञापन दिया है। ये जी उन लोगों के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, तो हम अजमेर शहर में एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। और आदर्श नगर थाने में जो मुकदमा दर्ज है एसडीएम के खिलाफ, आर्म्स एक्ट का, उसके खिलाफ भी हम जांच का विषय है, उसकी कॉपियां निकाल रहे हैं कि उन्होंने आरपीसी में कहीं तथ्य में उसको छुपाया या नहीं छुपाया। मीणा समाज उग्र आंदोलन करेगा। सागर मीणा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदिवासी।